आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। अब DPDC उठाएगी घाटी दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों का CT स्कैन व MRI का आधा खर्च। आज मुनक़िदा मीटिंग में किया गया फैसला। दीगर तरक्याती कामों को भी दी गई मंजूरी। आगे आगे देखिए होता है क्या। गुज़िश्ता रोज़ आंधी और तूफ़ानी हवाओं ने बर्पा किया शहर भर में कहर। 60 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के सबब गिर पड़े कई दरख्त, उड़ गई कई मकानात की छतें। सिद्धार्थ गार्डन की दीवार और दाखिली दरवाजे के मलबे में दब जाने के सबब 2 ख़वातीन की मौत। खातियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने का VBA का मुतालबा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी को किया गया कर्नल कमांडेंट के खिताब से डेकोरेट। यूनिवर्सिटी के NCC की कारकर्दगी पर वाइस चांसलर को दिया गया ये एजाज। इंतजामिया व स्टाफ में खुशी की लहर। और वजीर आला लाडली बहन स्कीम पर दिए गए मुतनाज़ा बयान से रियासती वजीर भरत गोगावले ने लिया U-टर्न। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया इल्ज़ाम। लाडली बहनों को संभालते हुए दीगर तरक्याती कामों के लिए भी मिलेगा फंड, वजीर मौसूफ ने की वजाहत। अब खबरें तफसील से। आज कलेक्टर ऑफिस में DPDC की अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम अराकीन असम्बली व अराकीन पार्लिमान मौजूद थे। इस इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। वाज़ेह हो कि आज ज़िला कलेक्टर दफ्तर में DPDC की अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में ज़िले के तमाम हलकों के अराकीन असम्बली के साथ साथ औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे, जालना के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काड़े, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, राब्ता वजीर संजय शिरसाट, काबीनी वजीर अतुल सावे और दीगर मदऊ अराकीन व जिले के तमाम तहसीलदार, मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। इस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि जिला सरकारी मेडिकल कॉलेज और घाटी अस्पताल में CT स्कैन और MRI जैसे महंगे तिब्बी टेस्टों के अखराजात का 50% हिस्सा अब DPDC बर्दाश्त करेगी, जिससे आम आवाम को तिब्बी अखराजात में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ देही इलाकों के शमशान भूमि कब्रिस्तान के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया। ज़िले के बिजली मुतासरा इलाकों में लाइटिंग रेस्टर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे और तमाम सरकारी दफातर को 100% शमसी तवानाई यानी सोलर पावर पर मुंतकिल किया जाएगा। मांगने वाले को सोलर एग्रीकल्चर पंप स्कीम के लिए MSEB महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 25 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान भी किया गया है। इस पूरी मीटिंग के दौरान किए गए फैसलों पर राब्ता वजीर संजय शिरसाट ने मीडिया को तफसीलात फराहम की, जबकि अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने देही इलाकों के बजट और मसाइल पर अहम रद्द अमल दिया। आज संभाजीनगर DPDCची बैठक आम्ही आयोजित केली होती। बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले। सर्वात महत्त्वाचा निर्णय घाटी मेडिकल कॉलेजमध्ये किंवा कॅन्सर रुग्णालयामध्ये जे पेशंट येतात ते अत्यंत गरीब कुटुंबातले असतात। त्या ठिकाणी त्यांना CT स्कॅन किंवा MRI करण्यासाठी सुद्धा पैसे उपलब्ध नसतात। म्हणून आजच्या घडीला ज्यांना ती जी काही फीस लागते तर कुठं 350 लागतात, कुठं 1800 रुपये लागतात, ती सर्व निम्मे करण्यात आलेली आहे। 50% सवलतीमध्ये त्यांचा आता CT स्कॅन पण होणार, MRI पण होणार आणि त्यांची जी काही रक्कम आहे, जी रक्कम ती आम्ही आमच्या DPC मधून त्यांना वर्ग करणार आहोत। म्हणून रुग्णाला एक मोठा दिलासा द्यायचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे। दुसरा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला की या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये स्मशानभूमीची अत्यंत दुरावस्था अनेक ठिकाणी पाहायला आली आणि तक्रारी त्याच्या प्राप्त होतात। म्हणून सर्व आमदारांना आम्ही आमच्यातर्फे सूचना दिलेल्या आहेत। त्यांना 1-1 कोटी रुपयाचा वेगळा निधी फक्त स्मशानभूमीसाठीच वापरण्यासाठी त्यांना आज आदेशित कलेक्टरला केले आणि तातडीनं ज्या ठिकाणी शेड नाही किंवा मृताची जी काही वितरणी होती त्यासाठी तो निधी आता तातडीने वितरित सुद्धा केलेला आहे। बैठकीत तसं काही विशेष काही घडलेलं नाहीये, रुटीन सगळी बैठक झालेली आहे। बाकी मला असं वाटतं पालकमंत्री किंवा कलेक्टर साहेब सगळे सांगतील। परंतु मागच्या वेळेस जे पुनर्नियोजन जे आहे ते होत असताना ग्रामीण आणि शहरी त्याच्यात ग्रामीण भागावर थोडासा अन्याय झालेला आहे। हा मुद्दा मी सभागृहाच्या निदर्शनास आणलेला आहे। दुसरी गोष्ट खत महाग मिळते हा एक मुद्दा मांडलेला आहे।
आणि तिसरी गोष्ट, टँकरचं 100 कोटीचं टेंडर 28 मेला निघालेलं आहे. मग त्यात काही जणांनी मुद्दा मांडला की ज्या गावात जलजीवन मिशनचे काम पूर्ण झाले तिथे टँकर देणार आहात का, आणि 28 मेला 100 कोटीचं टेंडर निघतं कसं, हा प्रश्न आम्ही उपस्थित केलेला आहे. गुज़िश्ता शाम चली तेज़ आंधी ने पूरे शहर को धूल की आगोश में ले लिया और कई मकामात पर कदावर व घने दरख्त गिर पड़े, जिसकी वजह से कई घंटों तक मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा, जबकि बेशतर इलाके अंधेरे में डूबे रहे। नाजरीन, यूँ तो मानसून के आगाज़ से कबल ही औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा में बेमौसमी बरसात ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था, जबकि मानसून की आमद के बाद 11 जून से आइंदा कुछ दिनों तक आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश होने का इशारा महकमा मौसमियात ने दिया था। और फिर गुज़िश्ता रोज़ अचानक से शाम के वक्त आसमान अब्र आलूद हो गया और आंधी व तूफ़ानी हवाओं ने पूरे शहर को घेर लिया। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं, घने और कदावर दरख्त गिरने लगे तो कई मकानात की छतें उड़ गईं। कई मकामात पर दरख्त बिजली के तारों पर गिर पड़े, जिसके सबब बेशतर इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई और शहरियान को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने का इशारा दिया है, लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो आंधी और तूफ़ानी हवाओं के दौरान अपने घरों पर ही रहें और आंधी व तूफ़ान से बचने के लिए दरख्तों का सहारा हरगिज़ न लें, क्योंकि भगत नगर इलाके से गुजर रही एक 19 साला खातून 50 साला दरख्त गिर जाने के सबब उसकी जद में आ गई और शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई, जिसका इलाज खानगी अस्पताल में जारी है। गुज़िश्ता रोज़ आई तेज़ आंधी के सबब सिद्धार्थ गार्डन में पेश आए हादसे के लिए BOT ठेकेदार और मुताल्लिका शोबे के अफसरान को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। यह मुतालबा वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िम्मेदारान ने म्यूनसिपल कमिश्नर से किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शाम अचानक शहर में तेज़ आंधी और तूफ़ान ने खूब कहर बर्पा किया। पूरा शहर गर्द व गुबार की लपेट में आ गया था। इस आंधी के सबब सिद्धार्थ गार्डन में सैर व तफरी को आए लोग घर वापसी के लिए गार्डन से बाहर निकलने लगे। इसी बीच गार्डन के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल दीवार और दाखिली दरवाजे पर बनाए गए गुंबद का निचला स्लैब गिर पड़ा। इस मलबे में कई लोग दब गए, जिन्हें फौरी तौर पर इस मलबे से बाहर निकालकर इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया, मगर डॉक्टर्स ने उनका तिब्बी मुआयना करने के बाद स्वाति अमोल खिरनार और रेखा हरिभाऊ गायकवाड़ की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि शेख खलील और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुए। यही नहीं, 4 मासूम बच्चे भी इस हादसे का शिकार हो गए, मगर खुशकिस्मती से उन्हें मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया था। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर वहां दौड़े चले आए। हालात का जायज़ा लेने के बाद फौरी तौर पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने महलूक के वरसा को फी कस 5 लाख रुपये माली इमदाद का ऐलान किया। इसके अलावा BOT प्रोजेक्ट के तहत यहाँ तामीर करदा इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने की भी उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी और ऑडिट रिपोर्ट आने तक 7 दिनों के लिए गार्डन बंद रखने का हुक्म दिया, ताकि मुस्तकबिल करीब में इस तरह का कोई और दर्दनाक वाक़या पेश न आने पाए। साथ ही उन्होंने BOT ऑपरेटर श्री प्रकाश डेवलपर्स के 5 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, मगर इथरो एंड सुनील डेवलपर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके सबब इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। जब ये बात मंजर आम पर आई कि BOT पर तामीर करदा इमारतों की देखभाल दुरुस्ती की जिम्मेदारी BOT ऑपरेटर्स पर थी और बार बार उन्हें मखदूश हिस्से की मरम्मत करने की हिदायत देने के बावजूद उन लोगों ने इस जानिब कोई तवज्जो न दी और यह हादसा पेश आया। या दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये खूप मोठं वारं त्या ठिकाणी सुटलं होतं आणि या वाऱ्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये 2 घटना घडल्या। एक भगतसिंगनगर येथे झाड कोसळून एक महिलेचं गंभीर स्वरूपाची त्या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेते आणि सिद्धार्थ गार्डन येथे आमच्या जे प्रवेशद्वारामध्ये ते वरचा भाग कोसळून त्या ठिकाणी 2 लोकांची मृत्यू झाली आणि 2 लोक त्या ठिकाणी जखमी आहेत। या संदर्भात माहिती अशी आहे आणि हे BOT बिल्डिंग होती आणि BOT बिल्डिंग त्या ठिकाणी मेंटेनन्स आणि हे सर्व करण्याची जिम्मेदारी त्या ठिकाणी BOT ऑपरेटर यांचं होतं आणि त्यांनी वारंवार मेंटेन करणे हे बघण्याचं काम त्याच्याकडे होतं, परंतु दुर्दैवाने त्यांनी काम नाही केल्यामुळे आज 2 लोकांचा मृत्यू गमावा लागला आणि त्यामुळे आम्ही त्यांच्या परिवाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो, परंतु या सर्व जबाबदारी जे आहेत ते कंत्राटदार त्यांच्याविरुद्ध आम्ही गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहेत। आमच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आलेल्या आहेत
अजून कसे कुठे कुठे जे लूज स्ट्रक्चर्स आहे ते पडू शकतात खूप मोठा वाऱ्याने, कारण रेग्युलर मेंटेनन्सचे बिल्डिंगचे जे काम आहे ते कंत्राटदारांच्याकडे होतं आणि काही अपूर्ण पण काम होते त्यांनी करणे अपेक्षित होतं, परंतु काम नाही केल्यामुळे घटना घडल्याचा आम्हाला प्रथमदर्शनी निदर्शनात येतं आणि त्याचं सखोल इंटरनल ऑडिट एन्क्वायरीसुद्धा आम्ही करू आणि या संदर्भात एक विशेष समिती नेमून अजून कसे कुठे कुठे असे बिल्डिंग्स आहेत, सर्व BOTs, सर्व बिल्डिंग्स असतील इतर बिल्डिंग्स या सर्व संदर्भात माहिती देण्यात येणार आणि 2 लोकांचे मृत्यू झाले. माननीय पालकमंत्री महोदयांच्या चर्चा केल्यानंतर 2 परिवारांचा त्यांचे मृत्यू झालेले आहेत. 5 लाख रुपये महानगरपालिकामार्फत त्यांचं आम्ही त्यांच्या मृत्यूच्या परिवाराला त्यांना महापालिकेवतीने देण्यात येणार आहे आणि पुढील 7 दिवस महानगरपालिकेचे जे सिद्धार्थ उद्यान आहे बंद करून सर्व पद्धतीने ऑडिट केल्यानंतरच पुढील त्या ठिकाणी लोकांचा प्रवेश दिले जाणार आहे. परंतु हा दुर्दैवी घटना आहे आणि त्याबद्दल महानगरपालिका खेद व्यक्त करते. तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने खातियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके उन्हें बताया कि यह हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, लिहाजा BOT ऑपरेटर्स और मुताल्लिका ठेकेदार के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया जाए. उन लोगों ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से ये भी मुतालबा किया कि महलूकीन के वरसा को फीकस 1 करोड़ रुपयों की माली इमदाद का ऐलान किया जाए. इस वफद में पार्टी के स्टेट कमेटी रुकन अमित भुईगढ़, रियासती तर्जुमान तैयब जफर, साबिक कारपोरेटर व पार्टी के सीनियर कायद जावेद कुरैशी, शहर सदर निकम बंसोड़े, यूथ सदर सतीश गायकवाड़ और VBA के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे. काल वारा आल्याच्या नंतर काल जी घटना घडली ती घटना 2 महिला आमच्या भगिनी त्या ठिकाणी त्यांचा मृत्यू त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि ही जी घटना घडली हा मर्डर आहे आणि तो मर्डर प्रशासनाने केलेला आहे आणि प्रशासनाच्या आणि BOTचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे या दोघांवर बी गुन्हे दाखल झाले पाहिजे ही आमची सर्वात पहिली मागणी आहे. आणि प्रत्येक जी भगिनी आमची त्याच्यामध्ये मृत्यू झाली तिच्या फॅमिलीला 1-1 कोटी रुपये त्या ठिकाणी देण्यात यावे. जर असं झालं नाही तर परत महानगरपालिकेमध्ये आज आम्ही या ठिकाणी सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून निवेदन दिलं. जर असं झालं नाही तर आम्ही या महानगरपालिकेमध्ये एक मोठं आंदोलन त्या ठिकाणी उभं करू. प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार, ढिसाळ नियोजन या ठिकाणी दिसतंय आपल्या सर्वांना आणि महानगरपालिकाच प्रशासन ज्याला जबाबदार आहे ही वंचित बहुजन आघाड़ीची भूमिका है. कल सिद्धार्थ गार्डन में जो गेट टूट के हवा आने के गेट टूट गया था उसके संदर्भ में वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो यहाँ पर एक अभी प्रशासन को एक निवेदन दिया और उसमें मांग की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो लोगों के इंतकाल हो गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुआवजा दिया जाए और BOT के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए. जिस तरीके की प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की गई, पुलिस ने जिस तरीके की उन पर धाराएँ लगाई गई वो सफिशेंट धाराएँ नहीं हैं, वो धाराएँ कम हैं. यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग मर गए हैं. लिहाजा ये जो BOT के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे और उसके पीछे जो अधिकारी कार फरमा थे वो सारे लोगों के ऊपर 302 की कलम लगाए. ये वंचित बहुजन आघाड़ी का जो है डिमांड है और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज खाली निवेदन दिया गया है, आने वाले वक्त में एक बड़ा आंदोलन यहाँ खड़े किया जाएगा. अगर प्रशासन ने उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, जिन लोगों के घर के अंदर मौत वाक़ हो गई है उनके जो है वारसा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम दी जाए. ये मुतालबा जो है उनको और उनके घर के जो फ़र्द बाकी है भी उनको कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए. ऐसा डिमांड वंचित बहुजन आघाड़ी का है. वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से हम ये मांग करते हैं कि अगर जो लोग इस घटना में मरे हैं उनको कम से कम 1-1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए. जो लोग दवाखाने में एडमिट है शहर के हर हॉस्पिटल में उनका जो है तो इलाज मुफ्त में होना चाहिए. और अगर शासन प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी फिर से एक बार इस कारपोरेशन को बताएगी कि वंचित बहुजन आघाड़ी अपनी स्टाइल में किस तरह से आंदोलन करती है. गुज़िश्ता रोज़ तूफ़ानी हवाओं के सबब कई इलाकों में पेड़ गिर गए और शहर का बेशतर इलाका अंधेरे में डूब गया. महावितरण के इंजीनियर्स और दीगर मुलाजमीन ने जंगी पैमाने पर काम करते हुए शहर के कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई फौरी बहाल कर दी. महावितरण ज़राए के मुताबिक रामनगर, सुधाकर नगर, गजानन मंदिर, चांकियापुरी, गौतम दाल मिल, कौसर पार्क, नाथ एग्रो,
इस फीडर से 25,883 कंज्यूमर्स को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन गुज़िश्ता शाम तूफानी हवाओं ने जो कहर बर्पा किया उसके सबब इन तमाम इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई और ये तमाम 25,883 कंज्यूमर्स को कई घंटों तक अंधेरे में रहना पड़ा। गो के बिजली सप्लाई कंपनी के इंजीनियर्स और दीगर तकनीकी मुलाजिमीन ने वहाँ बिजली बहाली के लिए जंगी पैमाने पर कोशिश शुरू कर दी। इसी तरह जिनसी पुलिस स्टेशन के उक़ूबी हिस्से में मौजूद नागसिन कॉलोनी में भी रोशन गेट फीडर पर दरख्त गिर पड़ा, जिसकी वजह से वहां बिजली के खंभे जमीन पर झुक गए और बिजली के तार टूटकर जमीन पर बिखर गए। वाकई की इत्तला मिलते ही महावितरण कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर संभाजी अथरगन और उनके मातहतीन फौरी दौड़े चले आए और झुके हुए खंभों को वहां से हटाकर नए खंभे लगाने का काम शुरू किया। फीडर पर से जिन बिजली सारिफिन को कनेक्शन दिया हुआ है उनमें से आधे सारिफिन की बिजली बहाल करने में वो लोग कामयाब हो गए और 1,500 के करीब ग्राहकों को बिजली फराहमी के लिए देर रात तक कोशिश करते रहे। चिकल थाना सनती इलाके में भी कई मकामात पर घने दरख्त गिर पड़े, जिसकी वजह से बेशतर इलाकों की बिजली गुल हो गई थी। टाउन सेंटर इलाके में बिजली के तारों पर दरख्त गिरने के सबब वहां भी बिजली गुल हो गई थी। रात देर गए तक मुताल्लिक़ा मुलाजिमीन ने काम करते हुए वहां भी बिजली बहाल की। इस तरह की मालूमात एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रशांत नाखले ने MCN को दी। शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से किया हुआ तेरा वादा नामी एहतजाजी मुहिम जारी है, जिसके तहत बाबा पेट्रोल पंप रोड पर चक्का जाम एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात से कबल बरसर इक़्तिदार सियासी जमातों ने अवाम से जो वादे किए थे वो दोबारा से इक़्तिदार हासिल करने के बाद इन वादों को यकसर भूल गई हैं। इस तरह का इल्ज़ाम शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से महायुति पे लगाते हुए क्या हुआ तेरा वादा नामी एहतजाजी मुहिम मराठवाड़ा भर में जारी है, जिसके तहत बाबा पेट्रोल पंप इलाके में रास्ता रोको एहतजाज किया गया। यह आंदोलन महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की क़ियादत में किया गया, जिसमें पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 8 दिवस झाले शिवसेना या संपूर्ण मराठवाड्यात आंदोलन करते। आज आम्ही चक्का जाम आंदोलन ठेवलेलं आहे। शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाली पाहिजे, शेतकऱ्यांना वीज मिळाली पाहिजे, पंतप्रधान सन्मान योजनेचे पैसे, नमो योजनेचे पैसे आणि जे वाढवून 3,000 देणार 15,000 देणार होते ते दिले पाहिजे। सौर ऊर्जेचे पंप 8-8 महिने झाले, 1-1 वर्ष झाले पैसे भरलेले शेतकऱ्यांनी ते मिळाले पाहिजे। अशा सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही 8 दिवसापासून संपूर्ण मराठवाड्यात 8 जिल्ह्यात 72 तालुक्यात आंदोलन करतो आणि आज या आंदोलनाचा टप्पा म्हणून आम्ही रास्ता रोको केलेला आहे। साबिक MP इम्तियाज जलील ने आज महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे से उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की और राब्ता वजीर की जानिब से की गई बदउनवानियों की उनसे शिकायत करते हुए इस ज़िमन में सबूत उनके सुपुर्द किए। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए शेंद्रा सनती इलाके का एक रिजर्व कोटे का प्लॉट अपने बेटे के नाम अलॉट करवा लिया। इस मामले में उन्होंने MIDC के अफसरान का भी घेराव किया और उनसे इस अलॉटमेंट से मुताल्लिक वजाहत तलब की। आज DPDC की मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे से उनकी रिहाइशगाह जाकर मुलाकात की और उन्हें राब्ता वजीर के काले कारनामों से वाकिफ करवाते हुए उसके दस्तावेजी सबूत उनके सुपुर्द किए और उनसे गुहार लगाई कि वो इस मामले को विधान परिषद में उठाएं। बाहेर आलं तर इतकं स्पष्ट आहे की कसा MIDCच्या अधिकाऱ्यांनी सगळं नियम डावलून त्यांना ते 5 एकरची प्रॉपर्टी त्यांच्या मुलाच्या नावावर केलेली आहे। सगळं नियम बाजूला। आता काल आम्ही त्यांच्या अनेक असे प्रॉपर्टीजचे रजिस्टर्ड कॉपीज, रजिस्ट्रीचे कॉपीज जे आहे ते दाखवलेली आहे। त्याच्यामध्ये जे SC समाजासाठी राखीव बसलेली वर्ग 2 ची जागा असते, जे गोरगरिबांसाठी असते, गोरगरीब SC समाजासाठी असतं, तेही त्यांच्या मुलांच्या नावाने त्यांनी लाटलेले आहे आणि ते रजिस्टर करण्यासाठी कशा प्रकारे तहसीलदारवर आणि कलेक्टरवर दबाव टाकण्यात आला होता आणि इथे ही सगळं नियम डावलून त्या 10 एकरची प्रॉपर्टी त्यांनी आपल्या स्वतःच्या मुलाच्या आणि बायकोच्या नावावर करून घेतलेली आहे। दुसरी म्हणजे जे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज त्यांनी विकत घेतलेली आहे मागच्या 3-4 महिन्यामध्ये। आम्हाला असं वाटत होते की खोके संपलेले असेल, 2022 मध्ये खोके दिले होते, पण असं वाटतं की खोक्यांची संख्या जी आहे दिवसोदिवस वाढत चाललेली आहे, म्हणून हे इतके प्रॉपर्टीज ओपनली ते विकत घेत आहे। म्हणून मी आज अंबादास दानवे साहेबांना सगळे डॉक्युमेंट जे माझ्याकडे आहे, त्यांच्याकडेही खूप सारे डॉक्युमेंट्स असतील,
पण अन्यायाच्या विरोधात आणि हे भ्रष्ट कारभाराच्या विरोधात माझ्याकडे जे जे होते मी त्यांच्याकडे आणून दिलेले आहे आणि त्यांना विनंती केलेली आहे की राज्यपालांकडे जाऊन आपण हे सगळं सविस्तर त्यांना हे दाखवून जे जे आपल्याकडे स्पष्ट पुरावे जे आहे, खूप ऑथेंटिकेटेड पुरावे आहे, त्याचा उत्तर न देता जे मंत्री साहेब बोलतो की ते वेळा हे त्याला समजतं नाही, त्याला काही नाही, ह्याला काही नाही होणार करते, याच्यातून किती मुजोरी झालेली आहे हे सत्तामध्ये बसलेल्या लोकांचा, की इतकं स्पष्ट पुरावा असून सुद्धा त्यांना कसल्याही प्रकारची भीती वाटत नाही. कारण त्यांना माहित आहे की त्यांचे वरचे जे आहे तेही खाणारे आहे आणि त्यांचे खालचे जे आहे तेही खाणारे आहे, म्हणून इतकं ताकद त्यांची वाढलेली आहे. संजय शिरसाट यांच्या वेगवेगळ्या ज्या मालमत्ता आहेत, मालमत्ता कोणी घ्याव्या त्याच्याविषयी काही विरोध असायचं कारण नाही. मोठे व्हावे, ते श्रीमंत व्हावेत, करोडपतीने अब्जोपती व्हावे, याच्यात काही कोणाचं ऑब्जेक्शन असायचं कारण नाही. परंतु आपल्याला केस आठवत असेल, एकनाथ खडसे यांना देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पार्टीनं मंत्रिपदावरून दूर केलं होतं. एक भोसरीची MIDCची जागा होती आणि त्याच्या व्हॅल्युएशनवरून त्यांनी तेवढ्या एका कारणाने दूर केलं होतं. आता मी संजय राऊतांचं पुस्तक वाचलं, नरकातून स्वर्गाकडे अशा प्रकारचं एक पुस्तक वाचलं. इम्तियाज जलील साहेब माझ्याकडे मुद्दे घेऊन आलेले आहेत. ते मुद्दे असताना मी परिषदेचा विरोधी पक्षनेता आहे, आता मी त्या व्यासपीठावर हे मुद्दे मांडणार. परंतु निश्चित राज्य सरकार, राज्यपाल यांच्याकडे सुद्धा मंत्र्यांचे हे विषय मांडावे लागतील. कारण आत्ताच्या घडीला हे सगळं कशामुळे होतंय की राज्यच वर पाडून घ्यायचं काम हे करताय. हे तुम्ही पैसे कमवा, तुम्ही शेती करा, इंडस्ट्री चालवा, उत्पन्न कमवा, पण तुम्ही कुठून करताय? जनतेच्या पैसा, राज्याचा पैसा ओरबाडून खाण्याचं काम या मंत्र्यांचं चालू आहे. आणि म्हणून इम्तियाज जलील यांनी जे पेपर्स दिलेले आहेत, हे पेपर्सच्या माध्यमातून मला वाटतं वैधानिक पद्धतीनं सुद्धा हा लढा लढावा लागेल. आणि तो लढा त्यांनी जसे माझ्याकडे पेपर दिले, मी निश्चित त्यांच्या या लढाईला मी सुद्धा त्यांच्यासोबत बोलेल. मी राज्यपालांकडे निश्चित जाऊ या विषय घेऊन. कारण अशा पद्धतीनं आता समजा महसूल राज्याचं उत्पन्न कमी आहे म्हणतो आपण, मग याच्यावर हे कर लागतो जनतेवर, ते कर लावतोय तुम्ही जनतेवर. तुम्ही उत्पन्न तर कमी करताय, व्हॅल्युएशन कमी करताय. तुमचे महसूलचे अधिकारी झोपलेले का? महसूल मंत्री पण झोपलेले आहे का नुसते? फक्त पार्टीचं काम करतात? राज्याचा महसूल वाढवला पाहिजे, बघितलं पाहिजे का कमी केला पाहिजे, बघितलं पाहिजे. सीनियर टीचर्स के लिए मुनक़िदा ट्रेनिंग में बुलाए गए उर्दू मीडियम के असातिज़ा को न सिर्फ मराठी ज़ुबान में तरबियत दी गई, बल्कि उन्हें सवालिया पर्चे मराठी ज़ुबान में देकर उनसे जवाबात उर्दू ज़बान में लिखने को कहा गया। ये इल्ज़ाम मोहसिन उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन मोहसिन पहलवान ने लगाया। आइए देखते हैं वो आखिर क्या कहना चाहते हैं, खुद उन्हीं की ज़ुबानी। चेयरमैन मोहसिन अहमद एजुकेशन सोसाइटी, माजी नगर सेवक खैसर कॉलोनी। आज मैं गारखड़ा महानगर पालिका के स्कूल के अंदर आया हूँ। इस स्कूल के अंदर जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है तो 12 साल और 24 साल के जो टीचर्स के जो है उसके लिए यहाँ पर उनकी जो है ट्रेनिंग चालू है 12 साल से 24 साल की। इस दरमियान के अंदर जो ट्रेनर है इनके सिखाने वाले वो मराठी मीडियम के, और मराठी मीडियम के ट्रेनर अगर सिखाने वाले रहेंगे तो उर्दू मीडियम के लोगों को सीखने में नहीं आएगा। इसके लिए हमने ऑब्जेक्शन राइटिंग में दाखिल करे हैं, और इसके अलावा हमने जो है ये मांग करे हैं एजुकेशन कमिश्नर से कि आप जो है कि इसकी ट्रेनर जो है उर्दू में रखो और सामग्री उर्दू में दो। किताब उन्होंने उर्दू में दी है मगर सिखाने वाले नहीं है उर्दू के अंदर, और पेपर भी जो एग्ज़ाम का लिए उन्होंने मराठी में दिए हैं, और आज मराठी का पेपर चालू है उनका, उर्दू मराठी में दिए, उसको ट्रांसलेशन करके उर्दू में उसका जवाब देना है। अब वो ट्रांसलेटर थोड़ी है, यहाँ के टीचर जो है ट्रांसलेटर जो है अलग रहते हैं, और जो है ट्रांसलेशन करना नहीं रहता। उर्दू के पेपर दीजिए, आप उर्दू में उसका जवाब देंगे। 12 साल के और 24 साल की जो इनकी जो शेरनी है उसके अंदर जो आज इन्होंने आए हैं जितने जो है औरंगाबाद महानगर पालिका के लोग हैं, प्राइवेट स्कूल के, ज़िला परिषद के, इस तरह का कारोबार जो हो रहा है ये गलत है, ये नुकसानदेह है, उर्दू के साथ बेइंसाफ़ी है, और मैं इसका ख़ास तौर से निषेध करता हूँ। मैंने एजुकेशन कमिश्नर और देशमुख मैडम से और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनके पास भी बात अपनी दर्ज कराया कि अगर ऐसा कभी होता है और इसमें कोई लोग जो है तो पेपर में कम पड़ जाते या उनको जो है आप फेल किया जाता है या दूसरी बार बुलाया जाता है तो हम इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आपने उर्दू मीडियम के बच्चों को और टीचर को उर्दू में पेपर नहीं देते हुए मराठी में दिए, उसकी वजह से लिखने में कम पड़ गए, उसकी वजह से वो फेल हो गए। इस तरह की हमने बात आज यहाँ पर सेंटर पे रख दी, और देशमुख मैडम जो है पंचायत समिति की वीडियो उनके पास भी हमने फ़ोन के दौरान ये बात कर दी है,
और कल जो है तो जो मैसेज हमारे को कल और परसों आए थे एजुकेशन कमिश्नर के, वो भी मैसेज आज गारखेड़ा के स्कूल में बता दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी को कर्नल कमांडेंट के एजाज़ी खिताब से नवाजा गया। ये पुरवकार तकरीब महात्मा फुले ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। ये एजाज़ मरकज़ी वज़ारत दिफ़ा के तहत कौमी कैडेट कोर NCC की जानिब से दिया गया। तकरीब की शुरुआत मरकज़ी इमारत के सब्ज़ाज़ार पर वाइस चांसलर को सलामी पेश करके की गई। इसके बाद महात्मा फुले ऑडिटोरियम में मरकज़ी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मौके पर NCC औरंगाबाद के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर AG बारबड़े, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल BPS ठाकुर, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर वाल्मीकि सरवदे और रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर स्टेज पर मौजूद थे। कर्नल BPS ठाकुर ने ब्रिगेडियर बारबड़े का तारुफ करवाया, जबकि डॉक्टर प्रशांत अमृतकर ने वाइस चांसलर का तारुफ पेश किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर AG बारबड़े ने वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी को कर्नल कमांडेंट का खिताब और NCC के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गरबीर पाल सिंह का तहनीती खत पेश किया। साथ ही एजाजी बैटन भी पेश की गई। ब्रिगेडियर बारबड़े ने कहा कि नेशनल कैडेट कोर गुज़िश्ता 6 दहाइयों से इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के नज़्मुल ऐन के तहत काम कर रही है। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो NCC और फौज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करें। तकरीब का इख्तिताम NCC गीत के साथ किया गया। इस एजाज़ के मौके पर डॉक्टर पाथरीकर और उनके साथियों ने यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कौंसिल, अफसरान और अमले की जानिब से वाइस चांसलर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शिवसेना पार्टी के चीफ व नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और रियासती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट की रहनुमाई में आइंदा म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र एक मुहिम चलाई गई, जिसके तहत 5 जून से 10 जून तक 34 वार्ड्स के ओहदेदारों से रब्ता किया गया। इस मुहिम का मकसद आने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात की तैयारी और तंजीम को मजबूत बनाना था। मीटिंग में जिला प्रमुख राजेंद्र जंजाड़, शहर प्रमुख विजय वागचौरे, हर्षदा ताई शिरसाट, शिल्पा ताई वाडकर समेत दीगर कायदीन ने रहनुमाई की। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत से जोश व खरोश देखने को मिला। राजेंद्र जंजाड़ ने कहा कि पिछले 2.5 साल में शहर में बड़े तरक्याती काम हुए हैं, अवाम खुश है और आने वाले इंतखाबात में शिवसेना का मेयर बनना तय है। विजय वागचौरे ने कहा कि शिवसेना सिर्फ इंतखाबी पार्टी नहीं बल्कि साल भर काम करने वाली तंजीम है, इसलिए मजबूत तंजीमी ढांचा ज़रूरी है। मीटिंग में कई अहम रहनुमा व कारकुनान मौजूद थे और मुहिम को मजीद वार्ड सतह पर जारी रखने का फैसला किया गया। लाडली बहन स्कीम के सबब हुकूमत परेशानी में नहीं आई है, ये वजाहत शिंदे ग्रुप के रियासती वजीर भारत गोगावले ने की है। उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। काल चुकीचं त्यांनी म्हणजे आता तुम्ही लाडक्या बहिणींना सांभाळून जो काय आम्हाला निधी दिला जाणार आहे तो आम्ही समजून घ्यायला पाहिजे, कारण लाडक्या बहिणींना यातनंच आमच्याकडे निधी दिला जातो। लाडक्या बहिणींमुळे अडचणीत आलो नाही आहे, विकास कामाला थोडं पाठीपुढे होतोय, त्याचा आम्ही पण समजून घ्यायला पाहिजे आणि जनतेने पण समजून घ्यायला पाहिजे, कारण प्रत्येकाच्या घरातली एखादी ना एखादी महिला लाडकी बहीण आहेत ना आमच्या बरोबर। पण ज्या विभागाचा निधी काढला जातो तो सुद्धा लोकांसाठीच वापरला जाणार होता ना। समाज कल्याणचा निधी घ्या तुम्ही, समाज कल्याणचा निधी समाजात ऐका, परवा त्यांनी खुलासा केलाय की आम्ही कुठल्याही खात्याचा निधी काढला नाही। आम्ही काय तुम्हाला सांगितलं, जर निधी आमचा एखाद्या वेळेला कोणाचा कमी जास्त करायचा असेल तर आम्हाला त्याच्यामध्ये विश्वासात घ्या की अशा अडचण आम्ही समजू शकतो ना। शेवटी आम्ही पण सत्तेत आलो, आम्ही पण मंत्री आहोत, म्हणजे आमची पण जबाबदारी आहे। एकट्या अर्थमंत्र्यांची अशातला भाग नाही आहे, तर आमची पण जबाबदारी असं आहे। पण आता काय आहे, तुम्हा लोकांना कसे शब्द फिरवता येतात आम्हाला ते नाही बोलतो। जे काम करतात ते टार्गेट होते, जर काही कामं ठोस पद्धतीने करणार असतील तर काय अडचण नाही ना, आणि ठीक आहे ना, थोडं 19-20 आम्ही समजून घेतो ना। नाही, भ्रष्टाचाराचे जर आरोप कोणावरती असे होत असतील त्यांनी निखिल चौकशी करावी, त्याला आम्ही सामोरं जाऊ, त्याबद्दल काही दुमत असण्याचं कारण नाही। तुम्ही लोक कामाच्या संदर्भात बोलताय, आता झालं ना, जुनं झालं ते, म्हणजे वस्तुस्थिती आम्ही काय नाही, खंत नाही, आम्ही वस्तुस्थिती काय सांगितली की जे साहेबांच्या सोबत आम्ही सर्व बरोबर होतो आणि त्यावेळेला काही वेळेला ज्यावेळेला आमचा नेता संभ्रमात आहे त्यावेळेला आम्ही नाही समजून घ्यायचो तर कोणी समजून, म्हणून आम्ही थांबलो होतो। आम्ही स्वतःच सांगितलं ना की आम्हाला साहेब नाही बोलले तुम्ही थांबताय का। जेव्हा साहेबांनी आम्हाला विचारले शेट आपण काय करायचं, ज्यावेळेला अशा काही गोष्टी जर आमच्यासारखा मावळा जर नाही समजू शकत तर आम्ही कसले शिवाजी महाराजांचे मावळे। नए तालीमी साल 2025-26 के आगाज़ पर क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में तलबा में गुलाब तकसीम करते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
नाजरीन, नए तालीमी साल 2025-26 की आमद है। कुछ खानगी इदारों में 9 जून से तो कुछ इदारों में 12 जून से स्कूल शुरू किए गए, जबकि सरकारी स्कूल्स और म्यूनसिपल स्कूल्स में 16 जून से नए तालीमी साल का आगाज किया जाएगा। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में भी आज नए तालीमी साल का आगाज किया गया और स्कूल के पहले दिन तलबा में गुलाब और स्कूल बैग देकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन पर फूल बरसाए गए। स्कूल के आगाज पर इमारत को खूबसूरत और रंग बिरंगी गुब्बारों से सजाया गया। पहले दिन स्कूल आने पर इको फ्रेंडली रंगों से उनके कदमों के फुटप्रिंट लिए गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा में चॉकलेट और फल व मिठाइयाँ भी तकसीम की गयी। स्कूल के प्रिंसिपल SP जवड़कर ने तलबा को तालीम की अहमियत से वाकिफ करवाया। इस मौके पर रितीश राठौड़, विवेक राठौड़, साक्षी चौहान, हर्ष चौहान, काव्या पांडे और दीगर बच्चों ने पहली मरतबा स्कूल में कदम रखा। स्कूल इंतजामिया की जानिब से उनके इस्तकबाल के लिए किए गए इंतजामात के सबब उनके चेहरे खुशी से दमक उठे। नशे में धुत रिक्शा ड्राइवर्स पर शिकंजा कसते हुए शहर की पुलिस ने खुसूसी मुहिम के तहत कार्रवाई की, जिसके तहत 146 रिक्शा ड्राइवर्स पर जुर्माना आयद किया गया। शहरी पुलिस की इस कार्रवाई में 146 रिक्शों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1,80,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया, जिनमें से 37,000 रुपये का जुर्माना वसूल भी किया गया। मौके पर ही 12 रिक्शे जब्त किए गए। इसके अलावा 402 गाड़ी चलाने वालों की अल्कोहल एनालाइजर मशीन के जरिए जांच की गई, जिसमें 16 गाड़ियों पर कार्रवाई करके उन्हें भी जब्त किया गया। इस जोरदार कार्रवाई के बाद शहर में गैरकानूनी तरीके से मुसाफिरों को ले जाने वाले रिक्शा ड्राइवरों पर लगाम लगने की उम्मीद की जा रही है और शहर में इस पर बहस भी शुरू हो गई है। गुज़िश्ता शाम इलेक्ट्रिक मीटर में आग लग जाने के सबब लिबर्टी ऑटो गैरेज नामी दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया और गैरेज के मालिक का लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। लिबर्टी ऑटो गैरेज और वॉशिंग सेंटर में लगी आग के सबब गैरेज में रखी 2 कंप्रेशर मशीन, बैटरी चार्जर, स्पेयर पार्ट्स, कुर्सियां, 2 कूलर, एक स्प्लेंडर व सुजुकी बर्गमैन और इसके अलावा वहां रखे नए और पुराने टायर्स और इंजन ऑयल व दीगर सामान जलकर खाक हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के 2 टेंडर्स वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की शुरुआत की, मगर जब तक फायर अमला आग पर काबू पाता तब तक यहां रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बीड़ बाईपास रोड पर बजाज अस्पताल से करीब गुज़िश्ता रात स्टील से लदा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक शख्स के फौत होने की इत्तला है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक माल बरदार ट्रक स्टील लेकर जा रहा था कि अचानक वो डिवाइडर से टकरा गया और ट्रक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और स्टील के रॉड्स सड़क पर बिखर गए। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल भिजवाया गया, मगर तब तक क्लीनर दम तोड़ चुका था। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब DPDC उठाएगी घाटी दवाखाने में जेर इलाज मरीजों का CT स्कैन व MRI का आधा खर्च। आज मुनक्किदा मीटिंग में किया गया फैसला। दीगर तरक्याती कामों को भी दी गई मंजूरी। आगे आगे देखिए होता है क्या। गुज़िश्ता रोज आंधी और तूफानी हवाओं ने बर्पा किया शहर भर में कहर। 60 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के सबब गिर पड़े कई दरख्त, उड़ गई कई मकानात की छतें। सिद्धार्थ गार्डन की दीवार और दाखिली दरवाजे के मलबे में दब जाने के सबब 2 खवातीन की मौत। खातियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने का VBA का मुतालबा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी को किया गया कर्नल कमांडेंट के खिताब से डेकोरेट। यूनिवर्सिटी के NCC की कारकर्दगी पर वाइस चांसलर को दिया गया ये एजाज। इंतजामिया व स्टाफ में खुशी की लहर। और वजीर आला लाडली बहन स्कीम पर दिए गए मुतनाज़ा बयान से रियासती वजीर भरत गोगावले ने लिया U-टर्न। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया इल्जाम। लाडली बहनों को संभालते हुए दीगर तरक्याती कामों के लिए भी मिलेगा फंड, वजीर मौसूफ ने की वजाहत। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।